नमस्कार दोस्तों हर किसी को एक इच्छा रहती है कि आने वाला साल मेरा कैसा रहेगा। आज आपके सामने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा विस्तार के साथ कहने वाला हूं। कौन से मास में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से मास में आपको लाभ होगा और आपको क्या ये साल पूरा साल आपको क्या उपाय करने चाहिए जिनसे आपके जीवन में खुशियां पा सके, खुशियां आ सके। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बृहस्पति से। अभी जो आपके बृहस्पति चल रहे हैं वो सप्तम भाव में है। सप्तम भाव है वो पार्टनर का भाव माना जाता है, विवाह का भाव माना जाता है। सप्तम भाव में होने के कारण आपको ये जो आने वाला साल है कहां तक रहेगी गुरु महाराज, 15 मई तक सप्तम भाव में रहेंगे। आपका व्यापार बढ़ेगा, आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा, आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी आपको खुशियां मिलेगी, एक दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, दोनों के बीच जो पहले विवाद हो रहा था विवाद दूर होगा। लेकिन 15 मई के बाद गुरु महाराज बृहस्पति महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, भाव परिवर्तन करेंगे, अष्टम भाव में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी है अपने स्वास्थ्य के लिए। आपको खाने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। आप यात्रा में जा रहे हैं या प्रवास में जा रहे हैं तो यात्रा को, प्रवास को आप पूरी तरह संभल के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वहां खाने में ध्यान नहीं देंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लेकिन अष्टम भाव में बृहस्पति आने के कारण आपके जीवन में जो आपको शत्रु परेशान कर रहे थे वो आपको परेशान करना छोड़ देंगे। आपके जीवन में परिवर्तन तो रहेगा। आपने पूर्व काल में जो मेहनत की थी, पैसा लगाया था, उस पैसे का आपको पूरी तरह शुभ फल की प्राप्ति रहेगी। बृहस्पति अष्टम भाव में आने के कारण आपको एक सावधानी बरतनी चाहिए। कोई बड़ा काम करे, आप कोई बड़ी खरीदारी करे तो उसमें आपको पूरी तरह सावधानी के साथ वो बड़ी खरीदारी करनी चाहिए। अब जो मैं कहने वाला हूं वो है शनि भगवान। शनि भगवान है आपके पंचम भाव में है और वो शनि भगवान आपके पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थी बंधु के लिए जो विद्याभ्यास में दिक्कतें आ रही है, विद्याभ्यास में पढ़ाई तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, या ऐसा कहा जाए आपको आलस पूरी तरह आ रही है, जो भी कार्य करे उस कार्य में पूरी तरह विलंब हो रहा है। शनि भगवान पंचम भाव में है, वो परिवर्तन करेंगे वो 19 में से, और साथ साथ वो परिवर्तन करने के बाद षष्टम भाव में आ जाएंगे। विद्यार्थी बंधु के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही आपके जीवन में जो आलस प्रमाद हो रहा था वो भी दूर होगा। पिता और पुत्र के बीच जो संतान की वजह से विवाद का कारण बन रहा था वो भी दूर हो गए। साथ ही आपके प्रेम संबंध में जो ज्यादातर झगड़े हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पे बहुत विवाद हो रहा था, वो भी कम होंगे। शनि भगवान षष्टम भाव में जाने का कारण शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। वैसे तो षष्टम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव है अशुभ भाव माने जाते हैं, लेकिन यहाँ शनि और राहु भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं राहु की। राहु भगवान के पंचम भाव में है और वो भी आपके पंचम भाव में होने के कारण जो आप संगत दोष हो रहा था, जो अच्छे जातक नहीं माने जाते, समाज के लिए अच्छे नहीं माने जाते, वो अपनी आदतों से मजबूर थे और वो आदतों में आप आ जाते थे, वो आप पंचम भाव में राहु भगवान की स्थिति का परिवर्तन रहेगा तो आप में भी मान सम्मान बढ़ेगा। राजकीय क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो वहां भी राहु भगवान की जो परिवर्तन होगा उसमें भी आपको अच्छा फल की प्राप्ति रहेगी। दोस्तों आपके सामने मैंने 3 ग्रहों की स्थिति के अनुसार सारी बातें रखी है।
अब जो मैं कहने वाला हूं, कौन सा मास आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा मास में आपको पूरी तरह सावधान होना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी अपने आने वाले साल की सारी बातें जान सके। जिस माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। साथ ही दोस्तों ये सारी बातें मैं चंद्र राशि के आधार पर रख रहा हूं। आपके जन्म कुंडली में क्या अशुभ योग का निर्माण हो रहा है या शुभ योग का निर्माण हो रहा है, अगर आपको जानना है तो यहां नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी ऑफिस गुजरात जामनगर में है। जामनगर से आप बहुत दूर रहते हैं तो हमें ऑनलाइन की व्यवस्था रखी है। संपर्क करने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उस समय कॉल करें, आपको पूरा बताया जाएगा, प्रोसेस आपको पूरी तरह बताई जाएगी। दोस्तों अब मास पर्यंत की बात करें, पहला मास है जनवरी मास। आपके लिए विजय का मास माना जाएगा। आपके ऊपर किसी ने भी किसी प्रकार का कोई केस कर दिया है, कोर्ट कचहरी में आप जो पूरी तरह आप निराश हो गए हैं, तो आपके लिए ये मास अच्छा रहेगा। फिर पति पत्नी के बीच कोई विवाद चल रहा है, दोस्तों के बीच कोई विवाद चल रहा है, व्यापार की वजह से कोई विवाद चल रहा है, लेकिन पहले मास में आपको समाधान के रास्ते मिलेंगे, विजय के रास्ते मिलेंगे। ये मास पहला आपके लिए बहुत ही अच्छा रह पाएगा। दूसरा मास है वो आपको पूरी तरह संभलना होगा, अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि दूसरे मास में किसी प्रकार की आप चिंता ज्यादा करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में चिंता ज्यादा करेंगे, पैसे के लिए आप चिंता ज्यादा करेंगे, अपने परिवार के लिए चिंता ज्यादा करेंगे। वो आपको चिंता छोड़ देनी है। ज्यादा चिंता करने से हमारा शरीर है वो स्वास्थ्य है अच्छा नहीं रहता। लेकिन दूसरे मास में पूरी तरह सावधानी के साथ आपको चलना होगा। तीसरा मास है वो पढ़ाई के लिए, विद्यार्थी बंधु के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। विद्यार्थी बंधु जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम उसको दिखेगा। आप विदेश में कोई एडमिशन चाहते हैं या आपके आसपास कोई कॉलेज में अच्छा कॉलेज है, आप एडमिशन चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छे रास्ते आपको मिलेंगे और पढ़ाई में भी आप आगे बढ़ेंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपकी उन्नति होगी, आपकी पदोन्नति हो सकती है, साथ ही आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तीसरा मास है आपको खुशियां का मास माना जाएगा। अब चतुर्थ मास है वो भी आपके लिए शुभ माना जाएगा, लेकिन यहां शुभ तो रहेगा, लेकिन अपने खर्चों पे आपको कंट्रोल अवश्य करना चाहिए। आपके खर्चे बढ़ेंगे, आप जो कमा रहे हैं उससे व्यय ज्यादा होगा। तो आप चतुर्थ मास में, अप्रैल मास में पूरी तरह आपको खर्चों पे कंट्रोल रखना होगा, अपने स्वभाव पे कंट्रोल रखना होगा। किसी प्रकार के विवाद में आपको नहीं फंसना है। आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां नौकरी में भी आपके सह कर्मचारी है उसके साथ छोटी बातों पे आपका विवाद ना हो जाए, आपके बॉस के साथ किसी प्रकार का विवाद ना हो जाए, ये पूरी तरह आपको संभलना होगा। पांचवा मास है वो भी आपको परिवार के लिए अच्छा रहेगा। परिवार में जो झगड़े हो रहे थे, विवाद हो रहा था, उसमें आपको खुशियां प्राप्त रहेगी। अपनी पत्नी के साथ आप समय नहीं दे रहे थे और आपके साथ किसी न किसी बात पे बहुत झगड़े हो रहे थे, उस झगड़े में आपको शांति की स्थापना होगी। तो दोनों के बीच आप समय देंगे, एक दोनों को समझेंगे और यात्रा भी हो सकती है, प्रवास भी रह सकता है। इसलिए ये पांचवा मास है परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब छठवां मास है उसमें अपने स्वास्थ्य के बारे में आपको पूरी तरह संभलना होगा। छठवां मास है आपको छोटी छोटी बीमारी आपको ज्यादा बड़ी ना हो जाए, आपको व्यायाम करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, साथ साथ अपने खर्चों भी आप कंट्रोल रखना होगा।
आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार का, आप सत्य के साथ जीवन जी रहे हैं, फिर भी किसने कोई प्रकार का बदनामी ना हो जाए, वो आपको पूरी तरह संभलना होगा। आपके जीवन में परिवर्तन रहेगा। साथ ही आपको भाइयों का साथ जो नहीं मिल रहा था, अपने बंधुओं का साथ नहीं मिल रहा था, अपने दोस्तों का साथ नहीं मिल रहा था, वो आपको जरूर प्राप्त रहेगा। लेकिन आपके मान सम्मान में कमी ना आ जाए, कोई ऐसे विवाद में फंस ना जाए जिनसे आपके मान सम्मान में, यश में कमी ना आ जाए। आपको पूरी तरह सावधानी रखनी चाहिए। अब 3 मास है, जो 7वां मास है, 8वां मास है और 9वां मास है। और 3 मास आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो सोच रहे हैं वो सोचने में भी आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना चाहिए। साथ ही ये 3 मास को पूरी तरह उसका लाभ उठाना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप कोई कारोबारी में कोई अच्छा बिजनेस लगाना चाहते हैं तो बिजनेस का ग्रोथ बढ़ेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए भी ये मास बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्योदय मास ये माना जाएगा। ये 3 मास आपकी भाग्य उन्नति कराएंगे। ऐसा कहा जाए कि ये 3 मास में आपके विवाह के भी अच्छे योग निर्माण जरूर होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको यश की प्राप्ति रहेगी। आप कोई सरकारी कामकाज से जुड़े हैं, वहां भी आपको लाभ मिलेगा। आपको राजकीय क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां भी आपको पद उन्नति आपको प्राप्त रहेगी। ये 3 मास को पूरी तरह मेहनत आपको करनी चाहिए, पुरुषार्थ आपको करना चाहिए, अपने धैर्य को रखना चाहिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। 10वां मास है दोस्तों, वो आपको पूरी तरह फिर से आपको संभलना होगा। आप कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कैरियर में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। साथ ही अपने कर्मों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप किसी प्रकार में कोई भी आपको पैसे की बाबत में पूरी तरह आपको यहां सावधानी बरतनी चाहिए। जिसके ऊपर आपको विश्वास है उसको आपको पैसा देना चाहिए। 10वां मास में आपको पूरी तरह शेयर मार्केट में भी बचना होगा। आपके पैसे फंस ना जाए, एक पूरी तरह सावधानी के साथ उसमें बिजनेस करना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपके सहकर्मचारी आपके पीछे राजनीति ना हो जाए, वो आपको पूरी तरह संभलना होगा। अब मैं बात करने वाला हूं नवंबर मास और दिसंबर मास। ये 2 मास आपके लिए बहुत ही अच्छा रह पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 2 मास में आपकी उन्नति रहेगी, आप आगे बढ़ेंगे। आप कोई अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये 2 मास में आपकी इच्छा के अनुसार नौकरी भी मिल सकती है। आप नौकरी कर रहे हैं तो यहां नौकरी में आप पद उन्नति जरूर करेंगे। कहा जाए कि 2 मास में भी आपके विवाह के अच्छे योग मिल सकते हैं। और 12वां मास है, दिसंबर मास है, वो आपके लिए भाग्योदय मास भी माना जाएगा। दोस्तों अब मैं उपाय देने वाला हूं, क्या उपाय करने चाहिए, ये उपाय जरूर करें, क्योंकि दोस्तों उपाय करने से जो मास आपके लिए नुकसान रह सकता है, उपाय करेंगे भगवान की कृपा रहेगी। आपको प्रति मंगलवार रेड वस्तुओं का दान करना है, माने लाल वस्तु का दान करना चाहिए। साथ ही अपनी जन्म कुंडली किसी भी ज्योतिष आचार्य को दिखा के आपकी जन्म कुंडली में जो अशुभ योग का निर्माण हो रहा है उसकी शास्त्रोक्त तो पूजा करानी चाहिए। साथ ही मंगलवार के दिन आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन करने चाहिए। मंगलवार के दिन आपको पूरी तरह क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना चाहिए। आप मंगलवार के दिन 3 मास में कोई भी एक मंगलवार आए तब आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों उपाय भी मैंने आपके सामने रखे हैं, ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।